अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आरज़ू अंसारी आज की इस नए वीडियो में आप लोगों को आशूरा का रोज़ा और उसकी अहमियत बताऊंगी। मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख को आशूरा कहते हैं, जिसका मतलब 10वां दिन है। इस दिन अल्लाह ताला की खास रहमत और बरकत नाजिल होती है। इस दिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखा था और दूसरों को भी रखने का हुक्म दिया था। पहले तो ये रोज़ा वाजिब था, लेकिन रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हुए तो मुसलमानों को इख्तियार दे दिया गया कि जो शख्स चाहे इस रोज़े को रख ले और जो शख्स चाहे छोड़ दे। लेकिन इसकी फजीलत बयान कर दी गई। जो शख्स ये रोज़ा रखेगा उसके पिछले गुनाह मुआफ़ होंगे। पहले ये रोज़ा एक दिन रखा जाता था, लेकिन यहूदियों की मुखालिफत के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर मैं अगले साल ज़िंदा रहा तो 9वीं मुहर्रम को भी रोज़ा रखूँगा। लेकिन इस ख्वाहिश पर अमल करने से पहले ही आपका विसाल हो गया। आशुरा के बारे में हदीस क्या है, चलिए जानते हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो आपने यहूदियों को 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते हुए देखा। तो आपने उनसे पूछा कि तुम इस दिन रोज़ा क्यों रखते हो? तो यहूदियों ने कहा, ये बड़ा अजीम दिन है। इस दिन अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को फ़िरऔन के अज़ाब से निजात दिलाई थी और कौम को फ़िरऔन के साथ पानी समेत डुबो दिया था। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने शुक्राने के तौर पर रोज़ा रखा था। इस दिन की ताज़ीम और बड़ाई के लिए हम भी रोज़ा रखते हैं। ये सुनकर हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे मुकाबले हम मूसा अलैहिस्सलाम से ज़्यादा करीब हैं, रोज़े रखने के ज़्यादा हकदार हैं। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खुद भी रोज़ा रखा और दूसरों को भी इसकी तलकीन फरमाई। आशूरे के रोज़े का सवाब क्या है, चलिए जानते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि जो शख्स इस दिन रोज़ा रखेगा तो उसके पिछले 1 साल का कफ़ारा हो जाएगा। इन हदीसों में गुनाह से मतलब सगीरा गुनाह यानी कि छोटे गुनाह हैं और कबीरा गुनाह यानी कि बड़े गुनाह सिर्फ तौबा से माफ़ होते हैं। हदीस का खुलासा क्या है? हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जब भी आशुरा आता आप रोज़ा रखते, लेकिन वफ़ात से पहले जो आशुरा का दिन आया उसमें आपने रोज़ा रखने के साथ ये भी फरमाया कि 10 मुहर्रम को हम भी रोज़ा रखते हैं और यहूदी भी रखते हैं, इसलिए उनके साथ हल्की सी मुशाहबत पैदा हो जाती है। इसलिए अगले साल अगर मैं ज़िंदा रहा तो 9 या 11 तारीख को भी रोज़ा रखूँगा, ताकि यहूदियों के साथ मुशाहबत ख़त्म हो जाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इरशाद की रोशनी में सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने आशुरा के रोज़े के साथ 9 या 11 मुहर्रम का रोज़ा मिलाकर रखा और इसको मुस्तहब करार दिया। यानी अगर कोई शख्स सिर्फ आशुरा का रोज़ा रखे तो गुनहगार नहीं होगा, उसको आशुरा का सवाब मिल जाएगा। लेकिन चूँकि आपकी ख्वाहिश 2 रोज़े मिलाकर रखनी थी, इसलिए बेहतर यही है कि एक रोज़ा मिलाकर 2 रोज़े रख लीजिए। एक ज़रूरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, वीडियो स्किप मत करिएगा। कुछ लोग समझते हैं कि आपके वफ़ात के 50 साल बाद 61 हिजरी में हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत की वजह से इस दिन की अहमियत हुई है, जबकि इस दिन की अहमियत और फजीलत हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से साबित है। जैसा कि आपके कौल और अमल की रोशनी में जिक्र हुआ, सही ये है कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अजीम शहादत के लिए अल्लाह ने इस बाबरकत दिन को चुना, जिससे हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कुर्बानी की अहमियत और बढ़ जाती है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इस वीडियो से इल्म हासिल हुआ होगा, आपके इल्म में इजाफा ज़रूर हुआ होगा। तो वीडियो को और लोगों के पास भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।